हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। तो देखो बच्चों, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों नंबर सिस्टम के टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे देखो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 9 तक ये 9 संख्याएं हैं। यानी कि अगर हम इन सभी को ऐड करें, सभी को जोड़ दें, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट डिजिट दिया हुआ है यहाँ पर 1 है, और जो लास्ट का है यहाँ पर 9 दिया हुआ है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसका। 1 + 9 यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट का नंबर दिया हुआ है जो, तो 1 + 9 10। अगर हमें 1 से 9 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट संख्या हमारी 1 और जो लास्ट की संख्या है 9 यहाँ पर दी हुई है, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट को। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 + 9 10। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये संख्याएं कितनी हैं, बटा 2 गुणा में 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं, तो गुणा में 9। तो 2 पंजा यहाँ पर 10, तो 9 की और 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 45 45। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 डिजिट दिया हुआ है, इनमें सभी में 1 अंक वाली संख्याएं हैं, तो इसका जो योग होगा 45 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, यानी कि क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी के अंदर यहाँ पर 1 का डिफरेंस दिया हुआ है इस प्रकार से। तो देखो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा बेसिक समझने के लिए, अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए 1 अंक वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो हमें पता है प्यारे बच्चों, 1 अंक वाली हमारे पास 9 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो जैसे हम यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जोड़ करें, तो यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या दी हुई है 1 और जो लास्ट की दी हुई है 9, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1 + 9 बटा 2 गुणा में कितनी संख्याएं यहाँ पर 1 से 9 तक 9। तो देखो प्यारे बच्चों, 9 और 1 10, 10 का बटा 2 गुणा में 9, तो 2 पंजे 10, 5 की और 9 की गुणा यहाँ पर 45 45 हमारा आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ये होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हमें नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यहाँ पर इनका डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर n × n + 1 का बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर, यानी कि संख्याएं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए अगर हम 1 से 9 तक की संख्याओं का यहाँ पर योग करें, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 9 × n की जगह क्या लिखेंगे, 9 + 1 और बटा क्या इसका 2। तो यहाँ पर 9 गुणा 9 और 1 को जोड़ेंगे, 10 बटे 2, 2 पंजा 10, 9 पंजे 45। तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है n × n + 1 का बटा 2।
तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो था एक अंक वाली जो संख्याएं हैं, अगर हमें इनका योग ज्ञात करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, एक अंक वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमें पता है 1 से 9 तक की संख्याएं, यानी कि 9 ही संख्याएं होती हैं जो एक एक अंक की होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याओं की बात करें, 2 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 अंक वाली संख्याओं का योग क्या होगा। हमें पता है 2 अंक वाली संख्याएं हैं जो 10 से शुरू होती हैं इस प्रकार से, और जो लास्ट की हमारी 2 अंक वाली संख्या होगी 99 होगी, यानी कि 99 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका, इसको बेसिक समझने के लिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं बगैर फॉर्मूले की। इसको यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या दी हुई है 10 और जो लास्ट की संख्या दी हुई है 99, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर नंबर, यानी कि जो भी संख्या दी हुई, जितनी संख्याएं दी हुई इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम संख्या दी हुई है 10 और जो लास्ट की आखिरी अंतिम संख्या दी हुई यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे बटा 2। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हुई, यहाँ पर हमें पता है 1 से 99 तक की टोटल 99 संख्या होती है 99। इसमें से एक अंक वाली संख्या हम माइनस कर देंगे, यानी कि 99 में से अगर हम एक अंक वाली संख्या घटाएं तो यहाँ पर कितनी बचेंगी, ये हमारे पास 10 से लेकर 99 तक 99 तक की संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पर 90। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसका जोड़ करें, 99 में 10 जोड़े यहाँ पर, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 109 मल्टीप्लाई 90 बटा 2। तो 90 को 2 से कैंसिल करेंगे, काटेंगे 45। तो यहाँ पर 109 की मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो 5 नीम 45, 5 एकम 5, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 5 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, 4 के 4, 4905 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिया वही फॉर्मूला है ये। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है 10 से शुरू होती हैं 2 अंकों वाली संख्याएं, 10 से लेकर यानी कि 99 तक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या होगा, 1 अंक वाली संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। वैसे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं होती हैं जो क्रमागत संख्याएं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है n × n+1 का बटा 2। तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे हम कोई क्वेश्चन लें, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 और इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट की संख्या लें 40, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेकर 40 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है 1 से 40 तक 40 संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर नंबर कितने लिखेंगे हम, 40 × 40 + 1 और इसको 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला है यहाँ पर। n से नंबर जितनी संख्याएं दी हुई हैं 40, n का मान 40 संख्याएं हैं +1 बटा 2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 40 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 41 और बटा इसका 2। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी कि 20। तो 20 की और 41, 41 की मल्टीप्लाई, 41 दूनी 82, यानी कि 820 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम बेसिक इसकी बात करें, जो फर्स्ट संख्या यहाँ पर 1 दी हुई है और जो लास्ट की संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर
जो पहली संख्या है 1 और जो लास्ट की संख्या है 40 बटा कितना 2 और गुणा में नंबर यानी कि जो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला नंबर यानी कि संख्याएँ कितनी है 40। तो वही फॉर्मूला है हमारा ये, यानी कि 40 × 41 गुणा 40 और बटे 2। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, पहले तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड हों। जैसे हम यहाँ पर कोई भी संख्या लें, जैसे हमें यहाँ पर 2 लें, 2 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। जैसे हमने एक संख्या 5 ली, 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। जैसे यहाँ पर हम 13 कोई संख्या लें तो यहाँ पर इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 13। तो ये होती हैं प्यारे बच्चों प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें पता है यहाँ पर जो 1 है ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य, कौन सी कैटेगरी में नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करेंगे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद यहाँ पर 29, 29। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है 1 से 30 तक, यानी कि लास्ट की 29 होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी 10। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमें वैसे लिखनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, अभाज्य संख्याओं की वैसे स्पेशल कोई ट्रिक नहीं होती सीधी ज्ञात करने की, डायरेक्टली हम इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। इसको हम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यानी कि 1 से 30 तक टोटल जो अभाज्य संख्या होंगी प्राइम नंबर 10 होंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है 1 से 11 तक क्या पूछता है, ये कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टरों गुणनखंड हों। जैसे हम कोई संख्या लें यहाँ पर 9, अगर हम 9 के फैक्टर की बात करें 1 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसलिए इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से 11 तक हमें पता है 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, भाज्य संख्याएँ। तो 2, 3, 4, 5 नहीं होगी, 6, 7 नहीं होगी, 8 और यहाँ पर 1 होगी 9 और 1 होगी 10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4, 4 के बाद 6, 7 नहीं होगी, 8 होगी, 8 के बाद 9 होगी, 9 के बाद 10 होगी। तो 1 से 11 तक पूछता है, तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, भाज्य संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल भाज्य संख्याएं कितनी होंगी 5। 1 से 11 तक भाज्य संख्याएं कितनी होंगी 5।
तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है 50 से 65 तक, 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 50 से 65 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें पता है अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होती हैं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, 2 ही फैक्टर हों। तो देखो प्यारे बच्चों, 50 के बाद 51, 52 यानी कि एक तो 53 होगी, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होगी और इसके बाद 61 होगी। तो 50 से 65 तक केवल 3 प्राइम नंबर होती हैं, 3 अभाज्य संख्याएं 53, 59 और 61। तो इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 1 और 9 10 और 3 13, 1 अंशल का 6 1 7 और 5 12 और 5 17, यानी कि 50 से 65 तक की अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ होगा 173 यानी कि 173 होगा, क्योंकि 50 के बाद 53 यहाँ पर 53, 59 और 61 केवल 3 ही अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका जोड़ होगा 173। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर दी हुई हैं, ये विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से भाग ना हो, उनको विषम संख्या। जैसे यहाँ पर पहली 40 विषम संख्याएं दी हुई हैं, 1 + 3 + 5 + 7, और इस प्रकार से ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, प्रथम 40 यानी कि प्रथम 40 विषम संख्याएं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस प्रकार से ये बढ़ती जाएगी। तो हमें पता है यहाँ पर विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है, 2 का अंतर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 40। अगर हम यहाँ पर इन संख्याओं की बात करें तो जो लास्ट की संख्या होगी हमारी कितनी होगी, 79 होगी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, विषम संख्याओं में 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली सीधा ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। बस सिर्फ हमें ये याद रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर जितनी संख्याएं दी हुई। यहाँ पर 40 संख्याएं पूछी हुई हैं, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 40 का वर्ग, तो 40 × 40। तो यहाँ पर 40 के और 40 के अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 1600, तो पहली 40 विषम संख्याओं का जो योग होगा 1600 होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो पहली संख्या दी हुई है 1, लास्ट की संख्या दी हुई है यहाँ पर 79, फर्स्ट प्लस लास्ट मल्टीप्लाई में नंबर जितनी संख्याएं दी हुई हैं 40 और बटा कितना करेंगे इसका 2। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 में 79 ऐड करेंगे 80 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 40 बटा 2, तो 20 दूनी 40, 20 की और 80 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1600। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो है डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पहली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटा 2 गुणा में नंबर यानी कि जितनी संख्या होंगी, तो इस प्रकार से भी हल हम इनको कर सकते हैं।
यह है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बारह प्लस 13 प्लस 14 प्लस और जो लास्ट की संख्या दी हुई है यहाँ पर 30 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है नंबर सिस्टम से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्या इसने 12 से शुरू करते हुए लास्ट की जो संख्या है 30, हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या दी हुई है कितनी है 12, और जो लास्ट की संख्या दी हुई है कितनी है यहाँ पर 30/2 गुणा में नंबर, यानी कि जितनी संख्याएं हैं। हमें पता है 12 से 30 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 12 से लेकर 30 तक 19 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितने करेंगे 19। तो यहाँ पर 30 में 12 जोड़ने पर 42 गुणा में 19, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42। तो 21 की और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39। तो 399 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम से इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पर इसने 12 से शुरू करते हुए जो लास्ट की संख्या 30 दी हुई है, भाई इसका मान ज्ञात करो, यानी कि इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर, यानी कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 गुणा में जितनी संख्या होंगी गुणा में वो, और उसको हल कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, और जो लास्ट की संख्या दी हुई है यहाँ पर 20, और इसको डिवाइड किया हुआ है 7 से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ये क्या पूछता है, का मान ज्ञात करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेचुरल नंबर दी हुई है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 20 तक। तो हमें पता है यहाँ पर अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 20 संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, n × n+1/2। तो n यहाँ पर कितनी लेंगे, 20 × 20 + 1/2। तो 20 गुणा में 20 और 1 21/2, यहाँ पर 10 से कट जाएगा ये, तो कितना यहाँ पर 210। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है 210 होता है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसने 7 से डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, यानी कि हमारा मान, यानी कि आंसर कितना होगा 30। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से पूछ सकता है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें 1 से 100 तक, ये है नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछता है नंबर सिस्टम में। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, 1 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर हैं, इनमें
कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये बताना हमें। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो वो पूरा का पूरा निकले। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही संख्याएं होंगी। पूर्ण वर्ग क्यों होंगी? हमें पता है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या पूछा है, 1 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनमें कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हमें पता है, देखो यहाँ पर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। तो कितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं? तो यहाँ पर 10 संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम में पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं पूछी थी 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? 10, याद रखना हमें। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्णगण संख्याएं हैं, कितनी पूर्णगण संख्याएं हैं, ये बताना हमें। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्णगण संख्याएं, तो देखो हमें पता है 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। तो अगर हम 5 का घन करें यहाँ पर 125 होगा। तो हमें बताना कहाँ तक, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्णगण संख्याएं होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 8 27 और 64। तो ये 4 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जो पूर्णगण होंगी। केवल 4 संख्याएं, 1 8 27 और 64। तो नंबर सिस्टम में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ऐसे स्पेशल इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, हमें वैसे याद रखना इसको। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये होती हैं 25 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर। तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, इसके बाद 43, इसके बाद होगी 47 53, इसके बाद 59 61 67, इसके बाद आएगी 68 69 70 71 होगी, फिर 73 होगी, 74 75 76 77 नहीं होगी, 78 79 होगी, 80 81 82 83 होगी, 84 85 86 87 88 89 होगी। इसके बाद 90 तक लेकर 91 92 93 94 95 96 एक होगी 97। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं जो, उनमें
25 यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो थी अभाज्य संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 से 100 तक 100 संख्याएं, 100 में से 25 तो ये अभाज्य संख्याएं, यानी कि 100 में से 25 अभाज्य संख्याएं निकाल लेंगे, बची कितनी? 75। तो देखो 75, एक जो संख्या दी हुई है ये ना भाज्य होती है, ना ही यहाँ पर ना भाज्य एक और ना अभाज्य। तो यहाँ पर इसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 74 संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर होती हैं। 1 से 100 तक की प्राकृतिक